जंगल की गहराई में एक कहानी पुरानी है। जंगल का राजा जो सब पे भारी है, उसकी दहाड़ में छिपा संदेश है सारा। मैं भी बाघ है अनुभूति का नारा। मैं भी बाघ, मैं भी बाघ, हाँ मैं भी बाघ, मैं भी बाघ, मैं भी बाघ, हाँ मैं भी बाघ। अपनी शक्ति को पहचान, बचाएंगे हम ये पर्यावरण, ये वन। अपनी शक्ति को पहचान के बारे में समझ गए, वन के बारे में सभी लोग। अब आप 1 सेकंड के लिए अपनी नाक को बंद करना, बंद करो। पीछे सुनाई नहीं आया क्या? छोड़ दो, छोड़ो। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? तो हमने सर के माध्यम से ये जाने कि ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी है कि नहीं है? जी इतने धीरे क्यों बोल रहे हो तुम? ऑक्सीजन जरूरी है ना? जी। अब मैं प्रश्न करूंगा, पेड़ों से हमें क्या क्या प्राप्त होता है? हैंड रेस करेंगे जिसको मालूम है, बीच में कोई बोलेगा नहीं। और सभी लोग जंगल क्षेत्र के रहने वाले हैं। कल बताओ, पेड़ से क्या क्या मिलता है? औषधियाँ प्राप्त होती है। हाँ, और जलाने के लिए लकड़ी। हाँ, और फल फ्रूट बैठ जाओ। और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। हमको वनों से अनेक लाभ हैं। समझ गए ना सभी लोग? अब आप ये बताइए, हम बैठे कहाँ हैं? पहाड़ी में बैठे हैं या नीचे बैठे हैं? पहाड़ी में बैठे हैं। अब आप लोग खड़े हो जाओ। लुहांगी वाले बीच में नहीं बोलेंगे, आप लोग शांत रहेंगे, ठीक? लुहांगी वाले सब एक तरफ से काट देते क्या? एक एक काटते हैं। जैसे मान लो हम यहाँ खड़े हैं, तो हमको जंगल काटता हो तो सब एक एक करके सब पूरा काट देंगे। तो फिर कौन से काटते हैं भाई? सूखे वाले काटते हैं। सूखे वाले। और जहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई हो जंगल में, जैसे बहुत नज़दीक नज़दीक झाड़ है, तो वहाँ पर क्या करेंगे? कौन से काटेंगे? नहीं काटते। झाड़ को देखो, यहाँ पर एक पेड़ यहाँ, एक पेड़ यहाँ, तो क्या होगा? उनमें झगड़ा होगा। कैसे झगड़ा होगा? भोजन के लिए भी और प्रकाश के लिए भी झगड़ा होगा, तो है ना? तो वो कोई भी अच्छे से उन पेड़ों में से कोई भी अच्छे से बढ़ नहीं पाएगा, ठीक है ना? तो उनको हमको क्या करना चाहिए फिर? सबको तो एक छोड़, मतलब अंतर बनाना है ना? तो उससे अंतर बन जाएगा, तो उनमें फिर झगड़ा नहीं होगा, ठीक है ना? देखिए, हमारा जो जैसे ये रेंज है आपकी, कौन सी रेंज कहलाती है जहाँ पर हैं अपन? लावा होगरी रेंज। तो कौन सी रेंज है? लावा होगरी रेंज। इस रेंज के रेंजर साहब कौन है? अभी आपको कौन से? भार्गव साहब। क्या लिखे? 3 स्टार लगेंगे, है ना? जी। तो ये जो क्षेत्र है ना, लावा होगरी रेंज, इसमें मैं भी रेंज ऑफिसर था। जैसे ही था, कब था मालूम है आपको? 87 से 91, 1987 से 91 तक, मतलब कितने साल पुरानी बात हो गई, जब आपका जन्म भी नहीं हुआ होगा, ठीक है ना? तो उस समय ये रोड कुछ भी नहीं थी, है ना? तो हम लोग ये पत्थरों में से गाड़ियाँ चला के आते थे। उस समय ये बोलेरो वोलेरो कुछ नहीं थी, मोटरसाइकिल चलते थे हम लोग, ठीक है ना? तो जैसे ये लावा होगरी रेंज है, लावा होगरी रेंज में हमको जंगल हम हर साल जंगल कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं काटते हैं, है ना? तो हर 10 साल के लिए क्या बनता है? इसका प्लान बन जाता है, इसको बोलते हैं वन कार्य आयोजना। क्या बोलते हैं इसको? वन कार्य आयोजना। तो
वर्किंग प्लान। तुम उठो, वहाँ से उठ जाओ, फट फट बिल्कुल जल्दी। चलो बदमाशी नहीं, खड़ा इधर से। एक जरा जल्दी जल्दी जल्दी। ये इधर सामने आइए, प्रेम से बैठ जाओ। तो हम 10 साल के लिए, जैसे ये मान लो यहाँ पर ये मेरे ख्याल कितना कितना हेक्टेयर है ये? 10,000 हेक्टेयर। 10,000, ये 10,000 हेक्टेयर है, 10,000 हेक्टेयर है ना। तो यहाँ पर 50-50 हेक्टेयर के कूप बनते, कितने? औसत 50-40। तो 50 का अपन भाग दें तो क्या 200 बनेंगे ना। तो ये वाला एरिया पूरा रेंज 200 भागों में इन्होंने बांट दिया, है ना। तो कौन से साल, अभी ये कौन सा साल चल रहा है? 2024। तो 2025 में कौन सा काटना है, 2026 में कौन सा काटना है, 27 में कौन सा काटना है, 28 में, 29, 30 और 2033 तक के कौन से काटने हैं, ये पहले से हमको ये लोवांगी वालों ने तो देखे होंगे। वो कलकोट के कौन है? पहले हाथ उठा। अभी रास्ते पे लकड़ी पड़ी हुई है ना, देवगढ़ से कलकोट जाते हैं तो वहाँ लकड़ी कटी हुई है कि नहीं? देखी है कि नहीं? देवगढ़ वालों ने देखी है कि नहीं? तो वो लकड़ी जो कटी हुई है वो यही साहब जो बता रहे हैं कि हर 50-50 हेक्टेयर को हम काटते हैं, तो वो वाली लकड़ी है। वो देखते हो कि नहीं उधर उल्टे हाथ पे जी बावड़ी के उधर से लेफ्ट हैंड साइड में बड़े बड़े जी लॉग पड़े होंगे लकड़ी के, मोटे मोटे, है ना। वो जो साहब बता रहे हैं वही है। वो कभी यहाँ कटती है, कभी वहाँ कटती है, कटती रहती है। जहाँ भी तुम्हें मिले तो मतलब यही हो रहा है। तो कौन से क्षेत्र में कब काटना है लकड़ी, कौन से क्षेत्र में, कौन से 50 हेक्टेयर वाले क्षेत्र में कब काटना है लकड़ी, ये हमको 10 साल पहले ही मालूम रहता है। कब मालूम रहता है? 10 साल पहले ही मालूम रहता है। अब जैसे मान लीजिए वो अभी इस साल लकड़ी काट रही है, जैसे मान लो हमको ये वाला क्षेत्र है, यही वाला क्षेत्र आने वाले साल काटना है, आने वाले साल जो है ये काटना है, यही वाला क्षेत्र 50 हेक्टेयर का, ठीक है। तो उसमें हम 1 साल पहले ही काम चालू करेंगे। क्या काम चालू करेंगे 1 साल पहले? उसमें जो मतलब झाड़ काटने योग्य हैं उनको निशान लगाएंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, इसकी पूरी जो जितनी सीमा है, सीमा रहती है ना इसकी, सीमा मतलब हर 50 हेक्टेयर की क्षेत्र की एक सीमा पहले से निर्धारित होती है, सिर्फ हमको क्लियर करना पड़ता है। 3 मीटर चौड़ी पट्टी हम लोग काट देते हैं, है ना, ठीक है। ध्यान से सुनो आप लोग, सीमा हो गई क्लियर। फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे कि फिर हम उसके बाद में हम कौन से झाड़ काटना है, तो ये देखेंगे हम, है ना। अब कौन से झाड़ काटना है पहले निशान लगाएंगे। अब कोई भी इधर उधर नहीं होगा, ध्यान देंगे। तो जैसे कि हम लोग जो है सूखे वाले वृक्ष 5 वृक्ष प्रति हेक्टेयर छोड़ते हैं। क्यों छोड़ते हैं भाई? बताया था मैंने आपको वहाँ। क्यों छोड़ते हैं? क्योंकि कुछ पक्षी ऐसे होते हैं कि उनकी आदत जो होती है वो, और ठीक है, तो 5 वृक्ष हो गए। और बहुत सारे जो कीट भी जो है उसकी छाल के अंदर पलते हैं और जीवन चक्र चलाते हैं अपना, ठीक है। फिर उसके बाद में 5 पोले वृक्ष प्रति हेक्टेयर छोड़ते हैं। कितने? 5 पोले। क्यों छोड़ते हैं? मधुमक्खी और जल्दी बता। तो इनके पक्षियों के, सीधी बात है, पक्षियों के घोंसले के लिए, है ना, और मधुमक्खियों के रहने के लिए, गिलहरी वगैरह सब बहुत सारे इसमें जीव जंतु रहते हैं। खास तौर पे पक्षी अपना घोंसला बनाते हैं, इसलिए छोड़ते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो ऐसा क्षेत्र है, ये वाला दिख रहा है ना, ढाल जो दिख रहा है कि नहीं, यहाँ पर हम एक भी पेड़ काटने के लिए मार्क नहीं करते। ये जो दिख रहा है ना, क्योंकि ढाल है, क्यों नहीं काटते, क्यों नहीं मार करते भाई, क्यों चिन्ह नहीं लगाते हैं? जल्दी बताओ। मिट्टी बह जाएगी वहाँ से। मिट्टी बह जाएगी, ये जो है मिट्टी, बिल्कुल सही कहा आपने, मिट्टी बह जाएगी, इसलिए हम यहाँ पर कुछ भी काटते नहीं यहाँ पर, ठीक है। फिर उसके बाद में जो जैसे वो नदी है हमारी, वो नदी नीचे बह रही थी ना, वो नदी, है ना, तो वो नदी के 20 मीटर लेते हैं, 20 मीटर की 50 मीटर कितना छोड़ते हैं नदी के 50। ये वाली नदी की बात कर रहा हूँ, ये जो नदी दिख रही है आपको, है ना, तो इसके 50 मीटर उस तरफ और 50 मीटर उस तरफ ये चौड़ी पट्टियाँ जो जंगल से गुजरती है वो पूरी छोड़ देते हैं। वहाँ पर एक भी पेड़ चिन्ह नहीं लगाते। क्यों नहीं लगाते? मिट्टी, है ना,
कि वहाँ पर घने होना चाहिए, वो ज़्यादा मतलब वो बढ़ती ना जाए नदी, है ना, और उसमें सिल्ट ना आए, मिट्टी ना आए, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या होता है कि जो नाले होते हैं ना, जो छोटे नाले होते हैं, उनमें क्या करते हैं 20 मीटर चौड़ी पट्टी इधर, 20 मीटर चौड़ी पट्टी, दोनों को छोड़ देते हैं, है ना। और इसी तरह से जैसे गंगा नदी है, जमुना नदी है, उसमें कितना छोड़ते हैं मालूम है, 200 मीटर उस तरफ और 200 मीटर इस तरफ, तो पूरी चौड़ी पट्टी छोड़ देते हैं, ठीक है ना। इससे क्या क्या जानकारी मिली आपको, क्या समझे आप? मिट्टी को कटाव रोकना है, नदी को फैलने से, बड़ी होने से रोकना है। फिर उसके बाद क्या करते हैं हम कि जहाँ पर भीड़ है, भीड़ अभी बताया था ना मैंने, बहुत ज़्यादा पेड़ है, तो वहाँ पर हम कौन से पेड़ काटते हैं? अभी आपको बताया था मैंने क्या है कि सागौन में और जो हरे रहते हैं उनमें क्या अंतर है? क्या अंतर है? सागौन का पेड़ जो ज़्यादा दिनों तक हरे रहते हैं उनमें क्या अंतर है? दोनों पेड़ों में क्या अंतर है? जल्दी बताओ, बड़े ध्यान से बताया था मैंने कि जो सागौन के पेड़ हैं और जो ज़्यादा दिनों तक हरे रहते हैं, उन पेड़ों में क्या अंतर है? हरे पेड़ शुद्ध हवा देते हैं। शुद्ध हवा नहीं, ज़्यादा हवा देते, फिर भी चॉकलेट तो दे ही देता हूँ मैंने। तालियां बजाओ भाई। कि जो हरे ज़्यादा दिनों तक के रहेंगे ज़्यादा ऑक्सीजन देंगे, और जो जिनका पतझड़ आएगा तो वो ऑक्सीजन कहाँ से देंगे भाई उतना? सीधी सी बात है कि नहीं? तो क्या है कि हम वहाँ पर क्या करेंगे, जहाँ भीड़ है ज़्यादा वहाँ पर सागौन के वृक्ष आते हैं तो हम उनको काट देते हैं। हम कौन से वृक्ष बचाते हैं वहाँ पर? जो हरे ज़्यादा दिनों तक के रहते हैं। भीड़ में भीड़ अगर है वहाँ पर हमको पतले करना है झाड़, पतले का मतलब अंतर बढ़ाना है, तो क्या करेंगे हम कि सागौन के वृक्ष या पतझड़ जिनमें ज़्यादा होता है, पतझड़ का समझते हैं ना, मतलब पत्ते ज़्यादा, उनको हम काट देते हैं और ऐसे वृक्ष रोक लेते हैं, यानी काटने के लिए उसको निशान लगा देते हैं और ऐसे वृक्ष रोकते हैं जो ज़्यादा दिनों तक के हरे, जैसे साजा हुआ, कुछ। अच्छा, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर वो भुतहा पेड़ देखा है किसी ने? कुल्लू वगैरह, कुल्लू जिसका गोंद निकलता है, कुल्लू जो सफ़ेद सफ़ेद लगता है और अपने क्या कहते हैं रात में भी चमकता है वो, है ना, उससे गोंद निकलता है ना, कुल्लू। एक धौड़ा भी, धौड़ा तो यहाँ पर भी होगा, धौड़ा यहाँ पर भी, कुल्लू नहीं दिख रहा है यहाँ पर, कुल्लू इधर आजू बाजू होगा कहीं कुल्लू। तो जो कुल्लू वगैरह जो है ना, ऐसे झाड़ जो है ना क्या हो रहे हैं कि बहुत कम हो गए और इनको क्या ये विलुप्त होने की कगार पे। जो पेड़ विलुप्त होने की कगार पे हैं उनको भी हम बिल्कुल मार्क नहीं करते, काटने के लिए चिन्ह नहीं लगाते। तो जैसे यहाँ पर अपने यहाँ कौन से हैं? कुल्लू हुआ, वो झगड़े का पेड़, तो झगड़े का पेड़ होता है ना, इतनी बड़ी बड़ी फली होती है, फली अपन घर में रखते हैं तो बोलते झगड़ा होता है ना, वो पेड़ भी बहुत उपयोगी है। वो ऐसा नहीं है वो झगड़ा वगड़ा कुछ नहीं होता उससे, उसकी फली बहुत काम की है, औषधि में काम। वो देखो वो दिख गया, अमलतास बोलते हैं उसको, झगड़ा, अमलतास झगड़े का पेड़, ठीक है ना। तो उसको भी हम नहीं काटते, काटने के निशान नहीं लगाते, है ना। फिर एक आता है काला शीशम, काला शीशम, उसको भी नहीं काटने के लिए लगाते हम। फिर ये तो हो गए। अच्छा, जंगल में जितने भी फलदार पेड़ हैं, सब ज्ञान की बातें हैं, जंगल में जितने भी फलदार पेड़ हैं उनको हम काटने के लिए चिन्ह निशान नहीं लगाते। क्यों नहीं लगाते? क्यों नहीं लगाते? जंगल में जितने फलदार पेड़ हैं, पक्षियों का भोजन और दूसरे अन्य वन्य प्राणी, बंदर वगैरह का सबका भोजन, ठीक है ना, जो शाकाहारी वन्य प्राणी है उनका भोजन, है ना। तो जंगल में, अच्छा अब एक बात फिर आती, जंगल में जितने भी फलदार वृक्ष हैं और जितने फल लगते हैं और जो भी कुछ पहले होता है जैसे जड़ी बूटी, कंदमूल, उस पर सबसे पहला हक किसका है? जंगली जानवरों का, यानी जो जंगल में रहते हैं, पक्षी हो चाहे वो कोई भी, ठीक है ना। उसके बाद बचता है तो हमारा है, ठीक है ना। तो फलदार वृक्ष हम नहीं काटते, ठीक हो गया। अब देखिए आप कि जैसे ये यहाँ ये गैप दिख रहा है, ये यहाँ पर ये जैसे नाला दिख रहा है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि वो बंधान जो बताए थे ना आपको, ऐसी बंधान बना देंगे, है ना, जिससे कि नाला चौड़ा ना हो, है ना, मिट्टी रुके और पानी भी नीचे जाए, ठीक है। फिर उसके बाद में जैसे ऐसे मैदान जो दिख रहे हैं कि नहीं, जहाँ पर पेड़ पौधे नहीं हैं, उसमें क्या करते हैं
प्लांटेशन वृक्षारोपण करते हैं। ठीक है, तो ये अब ये इससे क्या सीखे आप लोग भाई? हम लोग जो है जंगल काटते नहीं है, जंगल का क्या करते हैं, विकास करते हैं, है ना। और जंगल काटने के लिए वैसे सामान्य रूप से कौन से पेड़ों पे हम वो लगाते हैं कि 5 प्रति हेक्टेयर तो सूखे छोड़ देंगे, उसके अलावा जो भी पेड़ होंगे तो सूखे काट लेंगे। 5 प्रति हेक्टेयर पोले छोड़ देंगे, उसके अलावा जो भी पोले पेड़ हो काट लेंगे। और भी आड़े टेढ़े वाले जो पेड़ हैं जो खराब है, जो उम्र में ज़्यादा हो गए हैं और जिनकी उम्र होने को है, उनको हम काटने के लिए चिन्हित कर देते हैं। ठीक है ना। तो हम अच्छे पेड़ कभी भी जंगल में नहीं काटते। तो जंगलों का क्या करते हैं हम, विकास हो, विकास होगा तो क्या होगा, विकास होगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन ज़्यादा मिलेगी। जो प्रदूषण है कार्बन डाइऑक्साइड, उसका अवशोषण ज़्यादा होगा, पानी नीचे जाएगा। ये सारे भाई ऑक्सीजन, प्रदूषण, है ना, और पानी, यही तो सब कुछ है हमारे लिए ना, है ना। तो इसलिए जो है ये सारी की सारी चीज़ हम जंगल में करते हैं, है ना। अब ये उसके बाद में लकड़ी कटती है, आने वाले साल लकड़ी कटेगी, तो लकड़ी कटने के बाद में उसका पूरा रिकॉर्ड होता है। रिकॉर्ड यानी पूरा मेजरमेंट होके पूरा एक कॉपी नोटबुक में सब लिखा जाता है। और फिर उसके बाद में लिखने के बाद में वो एक चालान होता है, चालान से कहाँ जाती है, डिपो में, डिपो में भी उसका रिकॉर्ड होता है ना। और उसके बाद में डिपो में वो क्या होती है, नीलाम होती है, नीलाम, खुली नीलाम होती है। मतलब इसमें भी अब कहीं कोई दबी छुपी वाली बात नहीं है, उस खुले में नीलाम होती है वो। और उसके बाद में जो पैसा आता है वो सरकारी खजाने में जाता है। ठीक है ना। तो इससे क्या सीखा आपने, जो अभी वनों का, इसको कहते हैं वन प्रबंधन। क्या कहते हैं इसको, वन प्रबंधन। यानी हम लोग आखिरकार वनों में क्या क्या करते हैं, क्यों करते हैं, है ना। ये अभी मैंने आपको बताया। हाँ बोलिए। सर की बात में ही मैं थोड़ी सी 2-4 बातें जोड़ना चाह रहा हूँ। जैसे सर ने बोला कि हम सागौन को ही काटते हैं, फलदार पेड़ों को नहीं काटते। सागौन को काटने की 2-4 वजह और भी है। जैसे सागौन की पत्तियाँ क्या बड़ी बड़ी रहती हैं और ये गिरती भी बहुत हैं। जंगल में आग लगने की वजह भी कई बार सागौन की पत्तियाँ रहती हैं, क्योंकि बहुत सारी पत्ती रहती हैं। देखो अभी यहाँ आग लगा देंगे अपन तो तुरंत आग फैलेगी कि नहीं फैलेगी, फैलेगी। और नीम की पत्तियाँ हुई और कोई पेड़ की पत्तियाँ हुई तो छोटी रहती हैं, कम रहती हैं। सागौन की पत्तियाँ गिरती भी ज़्यादा हैं तो आग फैलने का डर रहता है। दूसरा क्या है, सागौन फल नहीं देता। देता है कि सागौन फल? फल से क्या जानवरों को कोई फायदा है सागौन से? केवल ऑक्सीजन के अलावा क्या फायदा है? छाँव भी ढंग से दे नहीं रहा, फल वो दे नहीं रहा। तो इसलिए लकड़ी क्या है, फर्नीचर के लिए अच्छी बनती है, तो इसको टिम्बर किंग बोलते हैं। मतलब सबसे मजबूत लकड़ी किसकी होती है, सागौन की होती है। फर्नीचर अच्छा बनता है। लेकिन जानवरों के हिसाब से, जंगल के हिसाब से ये पेड़ उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितने अन्य पेड़ पौधे हैं वो ज़्यादा अच्छे हैं, जो फल देते हैं, छाँव देते हैं, घोंसला देते हैं। ये पेड़ थोड़ा सा कम फायदेमंद है अन्य पेड़ों की तुलना में। एक और चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ, अपन जंगल में आते हैं तो क्या देखना चाहते हैं? जंगल में चलो सब दुनिया जंगल देखना चाहती है, जंगल में भी क्या देखना चाहते हैं? जानवर देखना चाहते हैं कि नहीं? देखना चाहते हैं, पशु पक्षी जानवर, ये सब अच्छा लगता है कि नहीं? तो ये सब कहाँ होता है जंगल में? ये जंगल में सब कहाँ होता है? जहाँ पानी होता है। पानी कहाँ होता है? नदी में होता है कि नहीं? नदी में, तालाब में होता है। तो नदी किनारे सबसे ज़्यादा क्या होते हैं? क्या होते हैं? जानवर होते हैं। पानी के पास ही रहते हैं ना ज़्यादातर। तो जंगल में सबसे ज़्यादा जानवर पशु पक्षी कहाँ रहते हैं? नदी किनारे रहते हैं। तो उसको इकोसिस्टम बोलते हैं। इकोसिस्टम सबसे बढ़िया कहाँ रहता है? नदी के आसपास, जहाँ आपको कीड़े भी मिलेंगे, सांप बिच्छू भी मिलेंगे, तितली भी मिलेंगे, जानवर भी मिलेंगे, पक्षी भी मिलेंगे, सब मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? जहाँ पानी और जंगल दोनों। यहाँ जानवर ज़्यादा हैं कि नदी किनारे जानवर ज़्यादा रहेंगे? नदी किनारे। तो पानी का भी जंगल में महत्व है, समझ रहे हो? और क्या अपने मन से कोई बच्चा कुछ और पूछना चाह रहा हो, किसी के मन में कोई सवाल हो? आप लोग अगर पूछेंगे तो इससे ये पता लगेगा कि आप लोग सब सुन रहे हैं। नहीं तो फिर आपने मतलब पूरा इससे सुना, इससे निकाला। नहीं तो सुना भी नहीं, बाहर से गया हो। दिमाग से सुने हो तुम, कान से नहीं सुना। ये 2 लड़कियां हैं, बेटे बताओ क्या हो, कुछ तो पूछो, कुछ अगर सुना है कि तो पूछो, जो आता है बेटा वो पूछो।
कोई प्रश्न? बोलो बोलो, जो आता है बोलो। बाघ देखा है कि नहीं? किसी ने बाघ भी तेंदुआ तो देखा है कि नहीं? तुमने कहाँ देखा? पार्क में नहीं, यही है तेंदुआ। यहाँ मवेशी खा जाते हैं, किसी की खाई है कि मवेशी? गांव में आसपास देवगढ़ लोआंगी तो देखो उन्हीं के यहाँ खाई। तो तेंदुआ यहीं रहता है, पर ये कब दिन में नहीं निकलते, रात में निकलते हैं। ये रात्रिचर होते हैं। ये 90% जो शिकार करने वाले जानवर होते हैं वो कब निकलते हैं? सब रात में निकलते हैं, दिन में ये आराम करते हैं। इंसान कब निकलता है? दिन में। वो लोग रात में अपने शिकार के लिए निकलते हैं। बाघ भी रात में ही निकलता है। और ये 10-12 किलोमीटर 20 किलोमीटर एक दिन में पैदल चले जाते हैं अपने टेरिटरी में। और अच्छा तैराकी भी होता है बाघ, पता है कि नहीं? कुत्ता तैर लेता है कि नहीं? कुत्ता तैरते हुए किसी ने देखा? हाथ ऊंचा कर। बहुत ने देखा। ऐसे ही बाघ भी तैर लेता है। अच्छा तैराक होता है बाघ, है ना? लगातार कितने किलोमीटर तैरता है? आप ही बोलिए, आप ही कुछ। नहीं, मुझे याद नहीं है सर। लगातार नहीं, इनसे पूछ रहा हूँ मैं। आप लगातार 2 या 3 घंटे तैर सकता है वो। कितने किलोमीटर तैर सकता है वो? बिल्कुल सही यार, उसको पढ़ लिया ना बच्चा। मैंने पढ़ा तो, लेकिन सही तो पढ़ा ना। अच्छा, ताली बच्ची के लिए। जन्मजात तैराक होते हैं, उनको ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती। पानी में डाल दो, अपने आप तैरने लगे। एक बाघ का वजन कितना होता है, कोई बताएगा? वो भी वही बताएगा। 80 किलो तो आदमियों का, इंसानों का। मेरा है 80 किलो। बाघ 225 से 275 तक रहते हैं। अपने यहाँ 225 किलो के आसपास बाघ रहता है। 225 किलो कितना होता है? 225 कितना? 225 किलो बहुत होता है। तो एक बाघ 225 किलो के लगभग आसपास होता है। और बाघ का जब जन्म होता है तो उसकी माँ उसको 1-2 साल के लिए ट्रेनिंग देती है, पता है कि नहीं? जब जितने भी बाघ के, वैसे क्या है, बाघ जो मादा बाघ होती है वो 3 से 4 बच्चों का जन्म देती है। उसमें जो है ऐसे 3 से 4 बच्चों में एक आध बच्चा कमज़ोर रहता है, बाकी 2-3 स्वस्थ रहते हैं। तो जो कमज़ोर होता है या तो वो मर ही जाता है या वो मार देती है, ऐसा भी सुना है। पर जो मजबूत रहते हैं उनको 2 साल तक वो छोड़ती नहीं है। और 2 साल तक ट्रेनिंग देती है कि कैसे शिकार करना है। जैसे अपने घर में नहीं बताते कि वो बेकार है, वो भला है, ऐसे नहीं जाना है, ये नहीं करना है, दारू नहीं पीनी है। ऐसे बाघ भी बताती है माँ कि वहाँ शिकार करना है, उसको नहीं छोड़ना है, उससे नहीं उलझना है, नहीं वो कुत्ता है, वो बेकार है, समझ रहे हैं? तो वो सब 2 साल तक अपने साथ रखती है। जब वो शिकार करने लायक योग्य हो जाता है, पढ़ लिख जाता है, सब चीज़ें जैसे अपन पढ़ लिख के योग्य बनते हैं कि नहीं, ऐसे बाघ भी योग्य बनता है। शिकार करके छल कपट सब चीज़ें सीख जाता है, तब उसकी माँ उसे छोड़ देती। फिर वो उसके पास नहीं जाती। फिर तो तुम्हारी ज़िंदगी है, तुम जियो, समझ गए? तो 2 साल तक वो ट्रेनिंग देती है, बच्चों को परिपक्व बनाती है, सिखाती है। समझ में आ रही है कि नहीं? बिल्कुल। और बाघ कहाँ बच्चों को जन्म देती है? तेंदुआ, मादा तेंदुआ, ये कहाँ जन्म देते हैं? गुफा में, खंडर में, जहाँ पत्थरों की ओट में, मतलब जहाँ बच्चे छुप सकें, अकेले में शांति से रह सकें, किसी की नज़र ना पड़े। क्योंकि कई 3-4 जानवर इकट्ठे होकर उसके बच्चों को मार भी सकते हैं। मार सकते हैं कि नहीं? छोटे बच्चों को तो कोई भी मार सकता है, उनके साथ भी ऐसे ही। चलिए